जिसने भी जमीन नापी के लिए आवेदन दिया और विवादित जमीन हो या फिर विवादित नहीं हो, जमीन की नापी करवाना चाहते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। खुद सीएम नीतीश ने अब मोर्चा संभाल लिया है और अपने सोशल मीडिया के जरिए ऐसे तमाम लोगों को राहत भरी खबर दी है और बाकायदा एक डेडलाइन दिया है कि इतने तारीख के अंदर आपको जमीन की नापी भी करनी है, आवेदन का निपटारा भी करना है और फिर जो जमीन नापी होगी उसका प्रतिवेदन वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। आखिर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसी क्या जानकारी दी, कर्मचारियों को लेकर क्या डेडलाइन दिया, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो जमीन विवाद की वजह से होता है। आए दिन जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 60 से 70% भूमि विवाद से जुड़ा हुआ होता है। विजय सिन्हा ने तो मोर्चा संभाल ही रखा था, लेकिन अब खुद सीएम नीतीश जो है वो मैदान में उतर आए हैं और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है और ये कहा है कि सबसे पहले जो आवेदन जमीन विवाद को लेकर है उसका निपटारा किया जाएगा और फिर जमीन नापी की जाएगी और फिर जो कर्मचारी हैं जो जमीन की नापी होगी उसका प्रतिवेदन वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वो डेडलाइन क्या है आपको बता देते हैं। वो डेडलाइन जो है यह है कि 31 जनवरी तक जितने आवेदन हैं सबका निपटारा किसी भी हाल में करना है और जनता से सुझाव भी मांगा है। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप देना चाहते हैं 25 जनवरी तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है 31 जनवरी तक सारे आवेदनों का निपटारा होगा और फिर 1 अप्रैल से जो है 7 दिनों के अंदर पूरे जमीन की नापी करनी होगी और जब आवेदन की जो तिथि होगी उससे मुश्किल से मुश्किल 11 माफ करिएगा जो मापी शुल्क जो देना पड़ेगा, मापी शुल्क के देने के मैक्सिमम 11 दिनों के अंदर जो है वो जमीन की मापी होनी होगी और प्रतिवेदन कॉपी की आवेदन तिथि 14 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा वेबसाइट पर। यानी अप्रैल 14 तक ये पूरा जो है वो प्रक्रिया वो पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले पहला स्टेप ये होगा कि 31 जनवरी तक जो है वो आवेदन का निपटारा होगा और फिर 1 अप्रैल से लेकर 13-14 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देना होगा। चाहे वो जमीन विवादित हो या फिर नॉर्मल जमीन, सबकी नापी की जाएगी। और चूंकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो नीचे लेवल के अमीन हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। कई जगह जो अधिकारी हो तो ये कहते हैं कि हमारे पास अमीन ही नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार ने अपने अधिकारियों को साफ लफ्ज में कहा है, अपने अधिकारियों को किसी भी हाल में सबसे पहले आप 31 जनवरी तक सारे आवेदनों का निपटारा करिए और फिर 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक यानी कुल मिलाकर 14-15 दिनों में पूरे जमीन की मापी करिए किसी भी हाल में, चाहे जितना भी संसाधन लगाना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े। तो नीतीश कुमार ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है और कहीं ना कहीं एक तरह से क्रेडिबिलिटी भी बनती है, विशेषता बनती है खबर की। जब खुद सीएम नीतीश ने अगर अपने ट्विटर हैंडल से इसे पोस्ट किया है, फेसबुक पर पोस्ट किया है, तो साफ तौर पर अपने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है। क्योंकि जमीन विवाद की वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं, विवाद बढ़ता है, क्राइम की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में अब खुद सीएम नीतीश ने मोर्चा संभाला है और अपने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि आप जनवरी तक सारे आवेदनों का निपटारा करिए और उसके बाद जो है जमीन की नापी में लगिए। किसी भी हाल में 14 जनवरी तक जो है पूरे मामले को खत्म कर देना है। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो पाएगा? जो विवाद सबसे ज्यादा जमीन की वजह से होता है, क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी इतने अलर्ट रहेंगे कि वो 14 दिनों के अंदर जो है यानी अप्रैल 14 तक पूरे मामलों का निपटारा कर देंगे, जमीन की नापी हो जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।